हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर का पूरा नोट्स देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो बनाया है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दोनों वीडियोज़ का लिंक दिया गया है, आप लोग उन दोनों वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को पूरा चैप्टर ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, और आप लोग सॉल्यूशन वीडियो भी जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स देने वाला हूं, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के नोट्स को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये डायग्राम बनाना होगा कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, ये पाई चार्ट के हिसाब से है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.65% है। ठीक है, इसे हम लोग 21% भी बोल सकते हैं, और अदर गैसेस 0.97% है, जैसे कि H2O, हीलियम, एर्गॉन, ये सब। ठीक है, और CO2 की भी कुछ मात्रा इसमें है। देख लीजिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, अदर गैसेज 0.97%। अदर गैसेज में H2O, H2, HE, AR एक्सेट्रा ये सब आ जाएंगे। ठीक है ना। अब एयर पॉल्यूशन, द contamination of air by unwanted substance having harmful effects on both living and non-living things is referred as air pollution। एयर का जो कंटामिनेशन होता है अनवांटेड सब्सटेंस के द्वारा, जिनके पास हार्मफुल इफेक्ट्स होता है प्लांट्स पे भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी, तो उसे हम लोग वाटर एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अगला है एयर पॉल्यूटेंट्स, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इन proportion greater than its natural abundance एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। देखिए, वैसे सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जितना होना चाहिए उससे उसके ज़्यादा प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट है, ठीक है, और हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करें, उससे हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में डस्ट पार्टिकल हो गया, स्मोक हो गया, फ्लाई ऐश, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। ये सब हम लोग आगे इस नोट में लिखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है, तो कुछ नीचे दिए गए हैं, वो देखते हैं। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल हो गया, केरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ये सब को एक्सेसिव जब जलाया जाता है गाड़ियों ये सब में, तो उससे एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, CFC का यूज़ करना, फैक्ट्रीज और व्हीकल से जो स्मोक बाहर आते हैं वो सब एयर पोल्यूशन का कारण है। डिफॉरेस्टेशन, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते जाना। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो पेड़ों की कटाई हो रही है, लोगों को घर चाहिए, ये सब के लिए पेड़ काट दिए जा रहे हैं। जहाँ पर एक समय बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ पर भी एक भी पेड़ नहीं है, ऐसी ऐसी जगह है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटता तो भी होता है, लार्ज में फैक्ट्रीज लगाने से ऐसा होता है। जो डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या क्या उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो सब अब आगे लिखा हुआ है। वो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले इसमें आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सिंबल होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब पूरा नहीं जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, C+12O2, तो ये हो जाता है CO, ये एयर के साथ मिक्सड होता है, और C होता है कोल, ये सब हो गया। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनहेल हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल पासेस थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड, वो लंग्स के थ्रू पास करके ब्लड में पहुंच जाता है। ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इसके कारण क्या होता है, सफोकेशन होता है और अचानक मृत्यु भी हो सकती है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अधिक कंसंट्रेशन होता है एयर में, ये प्लांट्स के ग्रोथ को अफेक्ट करता है और लीव्स गिरने के लिए ये कॉज करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगला है, इसमें क्या है, इसका जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये मेनली गाड़ियों ये सब में जो डीजल पेट्रोल होता है उससे फॉर्म होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में जो गैसोलीन होती यूज होते हैं, पेट्रोल होते हैं, उस सब से ये फॉर्म होता है। आगे देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स इसके क्या क्या है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन एयर रिजल्ट्स इन रिटार्डेशन ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। देयर नहीं, आप लोग प्लांट लिख लीजिएगा। ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। देखिए, जब NO2 का मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जाता है तो ये प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को रिटार्डेट कर देते हैं। ठीक है ना।
अच्छे से उनका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी नहीं हो पाता है। NO2 जो है ये वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो जाता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने के बाद क्या करता है कि ये रेन के साथ मिल जाता है और रेन के साथ गिरता है, हमारी पृथ्वी में गिरता है ये रेन के साथ, ठीक है। और जो कि हम लोग एसिड रेन करते हैं जो कि हार्मफुल होता है प्लांट्स के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स के भी ऊपर, जो कि मार्मर से बने हुए होते हैं, जैसे ताजमहल, ठीक है, उसमें येलो पैचेस देखे जा रहे हैं आजकल। NO2 जो है ये ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। अगला आता है स्मोक। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। इसे मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार चैप्टर का जो बेसिक है वो फिर से वो समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ समझाया है। यहाँ का जो लिखा है मैं वही समझा रहा हूँ, वहाँ पर एक्स्ट्रा भी कुछ समझाया गया है। स्मोक प्लस फॉग, विंटर में क्या होता है कि स्मोक एक थिक लेयर होता है फॉग की तरह एटमॉस्फेयर में, जो कि नाइट्रोजन, स्मोक, ये सब के ऑक्साइड को कंटेन किए हुए रहता है और कुछ दूसरे पॉल्यूटेंट्स को। हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, स्मोक जो है अस्थमा जैसे डिजीज को लीड करता है, ब्रोंचाइटिस हो गया, लंग्स रिलेटेड डिजीज हो गए, ये सनलाइट को अर्थ में पहुंचने से रोकता है, ठीक है, और प्लांट्स का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इसे अफेक्ट करता है एंड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स। अगला है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है ये AC रेफ्रिजरेटर ये सब में होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक एयरक्राफ्ट ये सब में होता है, उसमें ये सब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं, ठीक है। CFC का आप यार पूछे तो एग्जाम में आ जाए तो C से क्लोरो, F से फ्लूरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, तो CFC जो है ये ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देता है, और कैसे डिप्लेट करता है तो ओजोन को ऑक्सीजन में डिकम्पोज करके। तो यदि क्वेश्चन आ जाए हाउ CFC डिप्लेट द ओजोन लेयर, तो आप लिखिएगा CFC ओजोन डिप्लेट द ओजोन लेयर बाय डिकम्पोजिंग ओजोन इनटू ऑक्सीजन। ये एक इंक्रीज अमाउंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अर्थ में, ठीक है, और स्किन कैंसर को कॉज करते हैं, स्किन कैंसर का कारण बनते हैं, और आइज़ को भी, आंखों को भी डैमेज करते हैं, ठीक है। अब एसिड रेन देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, एक गाड़ी है, इससे पीछे से धुआं निकल रहा है, ठीक है, फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, यहाँ भी धुआं निकल रहा है, ये सब हवा में जा रहे हैं और हवा के साथ मतलब कि आसमान में जा रहे हैं, बादल में जा रहे हैं, और वहाँ से एसिड रेन का रूप लेकर के वापस धरती पे गिर रहे हैं, ठीक है। देखिए SO2 प्लस H2O H2SO3 ये सब बनता है। अब एसिड रेन के कारण क्या क्या है वो देखिए, एक्सेसिव CO2, स्मोक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं तो ये वाटर वेपर के साथ कांटेक्ट में आते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में रिजल्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में रिजल्ट करते हैं, जो कि रेन के साथ फिर से पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक है, और उसे एसिडिक बना देता है, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे जो एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स ये सब है, ये इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, यदि आप चाहें तो उसे भी याद कर सकते हैं, दोनों में जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ओके, मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए, दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, मीनिंग दोनों का एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब हम लोग देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। देखिए स्टैचूज और स्ट्रक्चर्स जो कि मार्बल से बने हुए होते हैं, ठीक है, और लाइमस्टोन से बने हुए होते हैं, ये स्लोली डीके हो जाते हैं, धीरे धीरे डीके हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं एसिड रेन के कारण, और जिसे लोग मार्बल कैंसर भी कहते हैं। मार्बल कैंसर आए तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, स्टैचूज एंड स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन गेट स्लोली डिकेड कोरोडेड ड्यू टू एसिड रेन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। देखिए इसका आप लोग नीचे दिया हुआ है CaCO3 प्लस H2SO4, ये हो जाता है CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें ताजमहल में भी येलो पैचेस देखे जा रहे हैं। आर्टिकल्स जो कि मेटल से बने हुए होते हैं वो धीरे धीरे अपने लस्टर को लूज कर जाते हैं, ठीक है, और एसिड रेन के कारण, ठीक है, एसिड रेन बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स सॉइल से बाहर ले जाता है। एसिड रेन का एक्वाटिक लाइफ पे भी एक एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि एसिड रेन सिर्फ प्लांट्स या फिर सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, ये एनिमल्स को भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना प्लांट्स को करता है, ठीक है। अब अगला हमारे पास आता है स्टूडेंट्स
ग्रीन हाउस स्टूडेंट्स, आप लोगों के इंस्टॉल डायग्राम दिख रहा है, बहुत संभल के आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम में क्या है कि एक ग्लास हाउस है, सन का जो हीट है वो इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, और वो एस्केप नहीं कर रहा, वो बाहर नहीं निकल रहा, अंदर ही वो रह जा रहा है। तो ये समझने के लिए आपके लिए है ये डायग्राम कि वो अंदर ही रह जा रहा है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, स्केप नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या है, ए पार्ट ऑफ सन रेडिएशन ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय एक्सेसिव यूज ऑफ CFC फॉलोइंग ऑन अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय CO2 डस्ट पार्टिकल्स मीथेन एक्सेट्रा एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिपीटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, CFC, CH4. द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए क्या हो रहा है कि जब अर्थ के अंदर वो सन का हीट आ रहा है, यूवी रेडिएशन से सब आ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, CFC, CH4 ये सब क्या कर रहे हैं, उसे ट्रैप कर देते हैं, बाहर जाने वापस नहीं देते, तो उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। उसी में ग्रीन हाउस गैसेस देख लीजिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CH4, CO, CO2 ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ CFC द ओजोन लेयर गेट डिप्लेटेड एंड द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन एंटर्ड द अर्थ बट नॉट एस्केप आउट ऑफ दिस, ठीक है, दिस कॉज टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और भी डेफिनेशन आप चाहें अपने से भी लिख सकते हैं, बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन में लोग देख लीजिएगा, बुक में भी आप लोग आंसर ढूंढ सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद आगे आता है राइट द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के कॉजेज क्या है, कारण क्या है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। द एक्सेसिव यूज ऑफ CFC इन ACs, रेफ्रिजरेटर एंड सुपरसोनिक प्लेन्स releases into the atmosphere and depletes the ozone layer. Deforestation, that is cutting down of trees in indiscriminate and unplanned way, so the amount of CO2 gas will increase. Due to deforestation, large amount of CO2 in atmosphere traps IR infrared radiation of sun entering through issues as छोड़ के ऐश लिख लीजिएगा through the holes of ozone layer. Burning of excessive fossil fuel releases larger amount of CO2, CO gases, etc. acts as greenhouse effect. स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। हम लोग अगला देखते हैं, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस gases in the atmosphere. CFC, CO, CH4, CO2 ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। कोल और वुड को जब बर्न किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में, तो ये CO2 गैस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। थर्मल पावर प्लांट जो है ये हीट को यूज़ करते हैं जो कि कोल के बर्निंग से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये लार्ज अमाउंट ऑफ CO गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने देता है। जो इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन होता है, कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन अनप्लान्ड वे, ये इम्बैलेंस कॉज कर देता है CO2 के कंसंट्रेशन के लिए एटमॉस्फेयर में। CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स ज़्यादा पेड़ों की कटाई करने पर। ओके, अब आगे है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और पूरा ग्लोब जो है ये धीरे धीरे हॉट हो जाता है टर्न बाय टर्न, और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का भी डेफिनेशन मिल गया। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि ग्लेशियर जो है ये मेल्ट करते हैं हाइयर रेट में, और ये लीड करता है सी लेवल के राइज, मतलब कि सी लेवल जो होता है वाटर के लेवल वहाँ पर राइज हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण फ्लड्स आता है, बाढ़ आता है, सॉइल में भी लॉस होता है। एटमॉस्फेयर का जो गर्म होना होता है ये क्या करता है कि ये फॉरेस्ट फायर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अक्सर फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं इसके कारण, जो कि ओवर द ईयर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। आप आए दिन सुनते होंगे कि इन जंगलों में आग लग गई है, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई है, ठीक है, ये सब।
अब अगला आता है मेजर्स टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है ग्रीन हाउस गैसेज जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं उस पर चेक करके, उस पर रोक लगा करके, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इन मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का ये यूज है, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, इन सभी को मिनिमाइज करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के थ्रू, सोलर सेल्स के थ्रू और न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू, ठीक है। डिफोरेस्टेशन को लॉ के द्वारा स्टॉप करना चाहिए, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा चीज़ को प्लांट करना चाहिए, मीन्स डिफोरेस्टेशन करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन रोकना चाहिए। सीएफसी का यूज़ को मेंटेन करके रखना चाहिए, मिनिमाइज करके रखना चाहिए। अगला है मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए व्हीकल में, सीएनजी का यूज़ करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में। अल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल और पेट्रोल के प्लेस में इसे यूज़ करना चाहिए। कोल और पेट्रोल क्या है, एक बार खत्म हो जाएंगे तो वापस आएंगे, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन वो सब क्या है कि आते रहेंगे, रिन्यूएबल है, रिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। प्लांट्स अधिक से अधिक हम लोग को लगाने चाहिए, जैसे कि एफोरेस्टेशन करना चाहिए। अगला है टॉल चिमनीज लगाने चाहिए फिल्टर के साथ फैक्ट्रीज में। अधिक से अधिक हम लोगों को वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। जुलाई के मंथ में जब बारिश बहुत होती है वहाँ पे, है ना, सभी को, इन सभी सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए 3 आवर्स प्रिंसिपल, 4 आवर्स प्रिंसिपल, ठीक है। वहाँ आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल और रिकवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में पूरा नोट्स दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स आप लोग आगे की इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आप लोग अदर्स वे की वीडियोस को नहीं देखते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पर आप लोगों को अदर्स वे के वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन पे सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो जाकर के देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, नोट्स ये सब मिल जाते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स क्लास 8 का डेट शीट आ चुका है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप लोग डेट शीट को भी देख सकते हैं। आप लोग अदर की वीडियोस को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।